जब 3-4 महीने से हम लोग पुलिस का चक्कर काट रहे हैं या फिर जितना दिन भी हम लोग उनको बोले कि ऐसा ऐसा बात है बोल करके, तो थाने से कुछ सुझाव नहीं आया। लास्ट में क्या हुआ कि समाज वाले मिल के जो आप देख रहे हैं सारा कबाड़ा कर दिया। अपने आंखों के सामने छीनते हुए नहीं देख सकते थे, सभी आक्रोशित थे। इनके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, अन्यथा हम लोग को समझ में आया कि अब कुछ कार्रवाई नहीं होना होगा, हम ही को खुद खड़ा होना होगा। ये ज़मीन अगर गैर आदिवासी के हाथ में चला गया तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा, और ये ज़मीन तब तक हमारे पास रहेगा जब तक यहाँ पे आदिवासी थे और रहेंगे। ना ही कोई गैर आदिवासी को यहाँ बसने देंगे। झारखंड बने 21 साल हो गए, अब 22वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं। जब से झारखंड बना है, यहाँ की ज़मीन की खरीद बिक्री बहुत ही बड़े स्तर पर बढ़ गई है। अब बिक्री की जो अनुमान हम लगा सकते हैं, बिक्री का आलम यह हो गया है कि ज़मीन दलाल जो हैं अब आदिवासियों के सामाजिक और धार्मिक ज़मीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जहाँ तक हो सके सारी ज़मीनें बिक चुकी हैं रांची के अंदर। अब जो ज़मीनें बची हैं सामाजिक और धार्मिक ज़मीन आदिवासियों की, अब उस ज़मीन पे भी दलालों की नज़र है और आलम ये है कि उन ज़मीनों को भी बेचा जा रहा है और गैर आदिवासियों को बसाने का काम हो रहा है। ऐसा ही कुछ मामला कड़रू मौजा में हुआ है। ये कड़रू मौजा अरगोड़ा थाना के अंदर ये कड़रू मौजा पड़ता है। इस मौजे पे लोग यहाँ पे, और जिस स्थल पर हम खड़े हैं अभी कुछ देर पहले यहाँ के ग्रामीणों ने यहाँ की ज़मीन पे जो गैर आदिवासी के द्वारा जो यहाँ पे काम हो रहा था, यहाँ पे बाउंड्री वाल किया गया था, उसको तोड़ा गया है। क्या है पूरा मामला हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? रोशन जी। क्या है पूरा मामला? मेरा मामला है कि पहनाई ज़मीन है, यहाँ पूजा पाठ होता था, तो ये लोग बड़ा भाई लोग कुछ ज़मीन को अपना हिस्सा का बेचने चाह रहे हैं। बेच भी दिया है, पैसा इसे भी ले चुका है। ये हम नहीं जान पाते हैं कि लिया है कि नहीं लिया है, लेकिन घेरा बाउंड्री कर चुका था। तो आज गांव वाला लोग मिल के तोड़ दिया। अच्छा, ठीक है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनकी भी बहुत प्रमुख भूमिका रही है यहाँ पे बाउंड्री वाल को तोड़ने में। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि यह जो ज़मीन देख रहे हैं आप, ये एक पुश्तैनी ज़मीन है। आदिवासियों को यहाँ खाने कमाने के लिए, खेती बाड़ी के लिए दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर अपने समाज के लोग ही इस ज़मीन को गैर आदिवासी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसका विरोध हमने थाना में किया, अरगोड़ा में थाना सीओ बोलते हैं उसको पास पहुँचाया, लेकिन वहाँ से कोई क्या बोलते हैं, थाना में क्या बोला गया? थाना से ये बोला गया कि 19 तारीख को आएंगे देखने के लिए, लेकिन ना 19 तारीख को यहाँ कोई पहुँचे, ना ही यहाँ का कोई वो लोग काम किए। तब फिर बस्ती वाले, पूरा समाज वाले मिल के इस जगह को, जब थाना वाला इस केस को आगे नहीं बढ़ा रहा है, तब जाके पूरा बस्ती वाले, हमारे समाज के लोग इस ज़मीन को हाथ लगाए। और आप देख सकते हैं कि इधर कैसे तोड़ फोड़ हुआ है। बस यही बात है। कब से ये यहाँ पे काम शुरू हुआ है? ज़मीन लगभग 6 महीना हो रहा है काम स्टार्ट हुआ है। हम लोग बहुत बार रोक भी किए, हम लोग थाना का घेराव किए, वहाँ सीओ आए, वो बोले कि आश्वासन दिए कि कल आएंगे, हम लोग ज़मीन का नापी करेंगे, इसका जांच किया जाएगा, लेकिन दूसरे दिन सीओ नहीं आए। कुछ टाइम बाद हम लोग को बोला गया कि डीसी ऑफिस में मीटिंग है, आप लोग आइए। हम लोग गए, वहाँ बोला गया कि नहीं आज सीएम का फंक्शन है वगैरह, उसमें भी टाला गया। जब हम लोग सीओ ऑफिस गए, क्योंकि ये ज़मीन हम लोग 8वीं अनुसूची में आते हैं, इसलिए हम लोग को सीओ के पास जाना था डायरेक्ट, जिससे हम लोग को थाना वाले लोग भी गुमराह किया। जब हम लोग को सही बात पता चला, अच्छी जानकारी के कारण, फिर जब गए हम लोग सीओ के पास, तब उन्होंने नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के बाद जब यहाँ चिपकाया गया, उसके बाद भी नोटिस लगने के बाद भी यहाँ काम नहीं रुका। 19 तारीख को था वो नोटिस में ये लिखा हुआ था कि ये ज़मीन की जांच होने के बाद ही यहाँ कोई काम होगा, या फिर जिसका है उसके बाद ही कोई हाथ लग, पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। 19 तारीख को यहाँ पे नापी होने वाला था सीओ के द्वारा, लेकिन सीओ बोलते हैं कि ये दूसरे का है, ये वो भी मुकर रहे हैं अपने बात से, जिसके कारण तंग आके हमारे पूरे गांव वासियों ने अपना ज़मीन वापस लेने के लिए सुबह सुबह सारा घेरावाल को तोड़ दिया। क्योंकि ये पूजा पाठ वाला ज़मीन है। हम लोग जब भी सरहुल कर्मा, हम लोग का अपना त्यौहार है, जब भी पूजा करते हैं तो यहीं से करते, यहाँ का पानी लिया जाया जाता है, इसमें कर्मा डाली को रखा जाता है, तभी हमारा पूजा संपन्न होता है। थाना और सीओ के पास भी आवेदन दिया। अगर इस ज़मीन की बिक्री हो रही है तो कोई तो है बेचने वाला और कोई तो होगा खरीदने वाला। इसमें बेचने वाले ये है कि पहन है, और जो पहन जिनको पहन के पूर्वज हैं जो वो दिए थे, जिनको जोतकार जो कहलाते हैं, वो बेच कर, वो साथ में मिल करके पहन के साथ में बेच दे रहे हैं। ये जो धार्मिक ज़मीन है जहाँ पूजा पाठ होता था,
और खेती बाड़ी के लिए दिया गया था वो ज़मीन को बेच रहे हैं। तो बस वही हम लोग ग्रामवासी इसका विरोध किए, कई बार बहुत जगह गए हम लोग, डीसी में एप्लीकेशन दिए, सीओ पास दिए, एसपी सिटी एसपी, एक बार थाना भी हम लोगों ने घेराव किया, सीओ आश्वासन दिए कि देखे पेपर। ये तकरीबन अक्टूबर या नवंबर का बात है, डेट तो याद नहीं है, मगर सीओ बोले हाँ ये तो बकास भूयारी पहनाई ज़मीन है, ये बिकाऊ नहीं है, हम आएंगे देखेंगे। थानेदार भी बोले कि आएंगे देखेंगे, हम लोग उसके बाद कार्रवाई करेंगे। फिर आश्वासन ही मिला, कार्य नहीं हुआ कुछ, तो हम लोगों ने और उसके बाद फिर सबको दिया, डीसी को दिए हम लोग एप्लीकेशन, सीओ को फिर वापस दिया, एसडीओ को दिए, सिटी एसपी सबों को दिए कि क्या है हम लोग का पहनाई ज़मीन। और गैर आदिवासी लोग, खास करके गैर आदिवासी लोग यहाँ घुस करके घर बना रहे हैं, तो नेचर ही इसका कि बिकाऊ नहीं है, यहाँ केवल खेती बाड़ी और पूजा पाठ के लिए है ये। अच्छा, जो लोग यहाँ घर बना रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, उनकी ज़मीन है या किसी से खरीदे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं? वैसा नहीं कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पहन ही खड़ा हो जा रहे हैं, पहन ही बेच रहे हैं। और वो पहन लोग बोल रहे हैं, उनकी बेटी है वो बोलती है कि हमारा ज़मीन है ये ज़मीन। तो ये तो पहन का अपना निजी ज़मीन नहीं है, ये तो पूरा व्यवस्था का ज़मीन है, समाज का ज़मीन है। तो कैसे बोल सकते हैं कि ये हमारा ज़मीन है, पर्सनल ज़मीन है। और हम लोगों ने आवेदन दिया कि नापी होना है, तो वहाँ भी रोक लगवा दिए कि नहीं पर्सनल ज़मीन है, फिर वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ हम लोग का। तो हम लोग कब तक ये देखते रहे? अपना पूजा पाठ का जगह था, गांव वालों ने सब कोई ग्रामवासी मिलजुल करके सभी मौजा कड्डू मौजा का आए और अपना जगह वापस ले लिए। पूरा मामला यही है। थाना कहीं से आपका मदद नहीं किया, सीओ मदद नहीं किया, कहीं कोई विधायक से भी मिले थे क्या? विधायक से तो नहीं मिले थे, ये हम लोगों ने सरना समिति अध्यक्ष को बोले हुए थे कि सर ऐसा ऐसा मामला है, वो भी आए, आश्वासन दिए थे कि हाँ मीटिंग होना है, जो हम लोग को डीसी ऑफिस में होना था। किनको आवेदन दिए? मतलब सरना समिति अध्यक्ष को, क्या है नाम? अजय तिर्की सर। अजय तिर्की। हाँ, तो उनको भी बोले, वो भी आए थे, वो बोले कि नहीं होगा, काम नहीं होगा। फिर उनके 1 महीना उनके आने के बाद काम रुका, उनके बाद फिर चालू हो गया। तो कब तक हम लोग आश्वासन ही सुनते रहे? जो हमारा अपना धार्मिक ज़मीन है, जहाँ पूजा पाठ होता था, अपने आंखों के सामने छीनते हुए नहीं देख सकते थे। सभी आक्रोशित थे, इनके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, अन्यथा हम लोग को समझ में आया कि अब कुछ कार्रवाई नहीं होना होगा, हम ही को खुद खड़ा होना होगा। सब लोगों ने मिल के खड़ा हुआ और ये कार्य किया। एक माता जी है हमारे साथ, आइएगा। बच्चियाँ यहाँ पे, छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पे दीवार तोड़ने में लग गई, क्योंकि सामाजिक ज़मीन इनको बचाना है। क्या सोच के आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया? अपना ज़मीन है बोल के, अपना सामाजिक ज़मीन है बोल के उठाए हम लोग। यहाँ कर्मा तो सरूल तो कुछ भी यहाँ उठकी बैठकी सभी चीज़ होता है। यहाँ कुआँ है, पानी यहाँ का पानी ही लेके पूजा पाठ होता है, इसीलिए। अच्छा, आप लोगों ने इतना दीवार बनने दिया, पहले ही तोड़ सकते थे। हम लोग लीगल एक्शन ले रहे थे। हाँ, वही चलते नहीं तोड़ सकते, देख रहे थे। बहुत बार हम लोग देख चुके, मतलब हम लोग नहीं चाहते थे कि पहले हम लोग हाथ लगाए, पहले हम लोग चाहते थे कि थाना वाले कुछ करे, इसके ऊपर कुछ कार्य हो, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ। लास्ट में तंग आके हमारे आदिवासी समाज के लोग तब जाके ये चीज़ किया है, करना पड़ा, मजबूरी में ये चीज़ करना पड़ा। जब 3-4 महीने से हम लोग पुलिस का चक्कर काट रहे हैं, या फिर जितना दिन भी हम लोग उनको बोले कि ऐसा ऐसा बात है बोल करके, तो थाने से कुछ सुझाव नहीं आया। लास्ट में क्या हुआ कि समाज वाले मिल के, जो आप देख रहे हैं, सारा कबाड़ा कर दिया और कुछ नहीं। आगे क्या सोचे हैं? अब आगे कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे? बस लड़ना है, जब तक ख़त्म नहीं होता है इस चीज़ को, जब तक ये ये ज़मीन अगर गैर आदिवासी के हाथ में चला गया, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। और ये ज़मीन तब तक हमारे पास रहेगा जब तक यहाँ पे आदिवासी थे और रहेंगे, ना ही कोई गैर आदिवासी को यहाँ बसने देंगे। ये अपना ही रहे। जब झारखंड बना तो ये कहा गया कि यहाँ के आदमियों के लिए, यहाँ की जो जनता है, जो आदिवासी जनता है, उनकी ज़मीन की सुरक्षा होगी, सरकार इनकी ज़मीन का बचाव करेगी, सरकार इनकी ज़मीनों को घेराबंदी करेगी। लेकिन आलम ये है कि दलालों के द्वारा इनकी ज़मीनों को लूटा जा रहा है। और ये ज़मीन कोई रैयती ज़मीन नहीं है, ये पहनाइन ज़मीन है। अगर कानून के जानकार जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी जानते हैं कि पहनाइन ज़मीन किसी भी तरीके से खरीदी या बिक्री नहीं की जा सकती है। इनका गांव वालों का ये आरोप है कि बार बार इन्होंने थाना में आवेदन दिया, थाना का घेराव तक कर दिया, सीओ ऑफिस गए, सीओ ने इस 19 फरवरी को यहाँ पे आके नापी करने के लिए कहा था, पर वो आए नहीं। और आज भी इनका कुछ तारीख था सीओ के पास, लेकिन वो हो नहीं पाया। और तब थक हार के ये जो कड्रू मौजा
यहाँ के ग्रामीण हैं, इन्होंने बाउंड्री वाल तोड़ दिया है। आगे क्या होगा इस ज़मीन का ये तो आगे प्रशासन ही बताएगी, पुलिस प्रशासन बताएगी। लेकिन मैं फिर से ये आपको दोहरा दूँ कि पुलिस प्रशासन अभी भी इस ज़मीन पे खड़ी है, बगल में खड़ी है और तमाशा देख रही है। यहाँ पे ज़मीन में आके किसी तरह का अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। जोहार।